हाय फ्रेंड्स, तनु स्माइल रेसिपी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हम बनाने वाले हैं कच्चे केले के वेफर। ये जो आप केला देख रहे हो ये कच्चे केले हैं। ये जो केले हैं वो साल भर में कभी भी मिल सकते हैं। ये जो फल है वो सदाबहार है, बहुमुखी है, एवरग्रीन है। केले का जो फल है वो हमेशा ही मिलता है और सस्ता मिलता है। केले के बारे में ज्यादातर हमें पके हुए केले ही हम खाते हैं और पके हुए केले ही बाजार में आते हैं, है ना। कच्चे केले भी बाजार में आते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे और सेहतमंद होते हैं। केला पौष्टिक फल है जो हमारे पकवान पाक कला में ज्यादातर पकाया नहीं जाता है, इसे अनदेखा किया जाता है। लेकिन कच्चे केला आहार में बहुत ही फायदेमंद है। कच्चे केले गुणों का भंडार है जो जरूरी खनिजों में होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं। कच्चे केले में पोषण मूल्य जैसे कि विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों से भरपूर होते हैं जो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्कृष्ट है, गुणों वाला और पौष्टिक फल है। एक मध्यम आकार के केले में 100 कैलोरीज होती है। हर एक कच्चे केले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। विटामिन B6 का काफी अच्छा स्रोत है। केले में आहारीय फाइबर है जो पाचन में सुधार करते हैं और कच्चे केले में मैग्नीशियम भी होता है जो सामान्य तंत्रिका का कार्य को बनाए रखने में मदद करता है और ऊर्जा चयापचय में भूमिका निभाता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं केले के क्रिस्पी वेफर्स। आप कच्चे केले के वेफर्स कभी भी बनाकर खा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। आपको व्रत उपवास होता है तो आप केले का वेफर्स बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को स्नैक्स के तौर पर दे सकते हैं। और एक खास बात की किसी को बाहर का तला हुआ बिल्कुल भी नहीं चलता है कि नहीं। बहुत सारे फैमिलीज होते हैं उनको बाहर का तला हुआ है, बाहर का जो खाना है होता है वो नहीं चलता है। वो भी घर में ही कच्चे केले के वेफर्स बनाकर खा सकते हो। आप बच्चों को लेकर कहीं पिकनिक टूर्स पर जा रहे हो तो ये वेफर्स आप आसानी से बनाकर ले जा सकते हैं। वेफर से बनाने में एकदम इजी तरीके से, आसान तरीके से और जल्दी होते हैं। ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है, झटपट होते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं तनु स्माइल यूट्यूब चैनल के साथ। हंसते हंसते हम केले के वेफर्स बनाने वाले हैं। ये दो तरीके के आपको दिखाने वाले हैं। एक जो तरीका है वो जब आप बाहर बाजार में जाते हैं तो दुकान में गोल वाले भी और वो लंबे लंबे केले का वेफर भी आपको दिखता है, नजर आता है ना। और वो जो वेफर से बाहर बहुत महंगा मिलता है, वही वेफर्स आप घर में ही बनाकर खाए तो वो उससे ज्यादा हेल्दी भी है और कम खर्चे वाला भी है। ध्यान से देखना है और वैसे ही करना है। तो केले का वेफर्स बनाने के लिए हमें सामग्री लगने वाली है कच्चे केले। एक कच्चा केला जो है वो हमने ये 2 दर्जन कच्चे केले लिए हैं और अच्छे से चुनकर लाना है जब से मोटे मोटे, ताकि आपका जो वेफर्स है केले का जो चिप्स है वो अच्छे मोटे मोटे पड़ता है, गिरता है। ये देखिए एकदम हरे लाना है। तो ये ध्यान में रखना है। हमें लगने वाला है सेंधा नमक, ये इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ये नमक, अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो सादा नमक भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेना है। 2 चम्मच हमें लगने वाला है चाट मसाला। आपके घर में चाट मसाला है तो ले सकते हैं, और हमें लगने वाला है मूंगफली का तेल। अगर आपको व्रत या उपवास को वेफर्स बनाने हैं केले के तो ये तेल लेना है मूंगफली का। आप सनफ्लावर का तेल भी ले सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं तनु स्माइल यूट्यूब चैनल के साथ हंसते हंसते। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो केले है ये एक एक करके अलग कर लेना है और अच्छे से धो कर लेना है। आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको भी परफेक्ट आ जाए, तो इसलिए हम दिखाते हैं, बताते हैं। और केले के बारे में और बहुत सारा जानकारी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल की बजाय थ्योरी ज्यादा होगी और थ्योरी ज्यादातर किसी को मतलब कोई सुनता नहीं है ना। तो प्रैक्टिकल दिखाता है, उससे ही ज्यादा देखने पसंद
करते हैं। जब हम वेफर्स बना रहे होते हैं तो बहुत सारे क्या करते हैं कि जब तलते हैं वेफर्स तो वो नमक और पानी का घोल बनाते हैं, तले हुए केले में डालते हैं ना, तो वो ऊपर उड़ जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। अब हम आपको ट्रिक्स और टिप्स भी देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। अभी एक केला एक एक करके निकाल कर लेना है। बहुत सारा बनता है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये थोड़े थोड़े केले डालकर धो कर लेने हैं। अब धोने के बाद ये जो चालनी है जाली वाली, ये चालनी में केले डाल देने हैं। पूरे केले एक साथ ऐसे धो कर देने हैं। अब ये देखिए केले धो देने के बाद हमें ये पूरे केले का निकाल कर रखना है और ये चाकू से ये खाली इसके ये छिलके निकालने हैं। ये देखिएगा जरा आराम से करना है, नहीं तो चाकू लग जाता है। ये जरा थोड़ा सा हार्ड होता है केले का छिलका। ये देखिए आराम से करना है। ये ऊपर का थोड़ा रहे तो भी चलता, बहुत अच्छे होते हैं वेफर चिप्स। पूरे केले को जैसे जैसे आप बनाएंगे तो वैसे वैसे कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ये जो है वेफर्स बनाने का, तो हमें इसे ऐसा खाली ऐसा पुश कर लेना है। एक एक केला का कर लेना है। ये देखिएगा कितना अच्छा सा स्लाइस पड़ता है और पतला पतला भी। जब तक हमने कढ़ाई में तेल तलने के लिए रखना है और ये ज्यादा बनाकर नहीं रखना है तो काले पड़ जाएगी, ये बात ध्यान में रखना है। एक केले का बहुत सारा वेफर्स पड़ता है। आपके घर में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा फैमिली मेंबर है तो आप ज्यादा केले का बना सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है, आखिरी में नहीं कर, थोड़ा सा हल्का ये करना है, नहीं तो ये ब्लेड जो होती है वो बहुत ही ज्यादा धारदार होती है। आप ज्यादा घिसने जाओगे तो लग सकता है ना, ज्यादा नहीं करना है। अब हमें वेफर्स जो है ये तल कर लेते हैं और बाद में जो हमने ये रखे हैं, ये जैसे जैसे ये तलेंगे वैसे वैसे ये करते जाना है। ये बात ध्यान में रखने हैं। अभी गैस के ऊपर तेल गरम करने के लिए रखते हैं। कढ़ाई रखने हैं, उसमें तेल डालना है गरम होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये क्या करना है, थोड़े थोड़े हमें ये वेफर्स डाल देने हैं, ज्यादा नहीं डालने। ये देखिएगा और मध्यम आंच के ऊपर तलना है। अच्छा और कुरकुरा बनता है, क्रिस्पी होता है। ये देखिएगा आराम से तल लेना है। वो तले तक हमने जो ये केला छिला है अभी वो उसके स्लाइस बना कर लेने हैं जल्दी जल्दी में। ये जो वेफर्स है एकदम इंस्टेंटली है, ज्यादा कुछ ना करना पड़ता है। खाली तलने का अच्छा ध्यान रखना है, ज्यादा मोटी आंच पर नहीं तलना है, नहीं तो एक साइड से तल जाएंगे और एक साइड से थोड़ा सा लूज रहते हैं। तो एक ही लेवल पे एक ही टेम्परेचर में से तल कर लेने हैं। तल गए हैं, अब निकाल कर लेना है। और एक खास बात ध्यान में रखना है, तेल के कढ़ाई में नमक का पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पूरा तलने के बाद हमें नमक मिलाना होता है, मसाले मिलाने होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये देखिए अभी निकाल कर लेना है। अच्छे से तेल को निथर कर लेना है। जो चालनी है उसमें डाल देना है, तेल है वो निकल जाएगा। आराम से डालने हैं, नहीं तो तेल जो है वो हाथ पे आता है। और एक साथ में नहीं डाल देना है और तेल के हिसाब से डालना है। हमारा तेल है तो तेल के थोड़ा सा ज्यादा कम डाल देना है, एक साथ वो तलेगी नहीं, वो एक के ऊपर एक चिपक जाएंगे। बहुत ही अच्छे और हेल्दी होते हैं ये वेफर्स केले के, खाने में भी बहुत ही अच्छे पौष्टिक स्वादिष्ट होते हैं, बनते हैं एकदम कुरकुरा क्रिस्पी। जब भी हम कोई नया काम कर रहे होते हैं तो अंदर से ही मतलब बहुत ही खुशी होती है और वो जो काम हम हाथ पे रहता है वो अपने आप अच्छा हो जाता है। देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है। अगर आपको कलर वाले चिप्स करने हैं तो आप हल्दी मिला कर लेना है। ये जब हम स्लाइस बनाते हैं इसमें ही थोड़ी सी हल्दी मिलाकर वो बाद में तेल में छोड़ देना है, वो पीले हो जाएंगे। लेकिन वो हल्दी का पानी भी नहीं डाल देना है, हल्दी का घोल जो है वो पानी में वो भी नहीं डालना है। वो अभी हो गए, अभी निकाल कर लेना है। ये देखिए कितना ऐसा कुरकुर आवाज आता है। अब एक बात और एक ध्यान में रखना है कि पहले मोटी आंच पर तेल गरम कर लेना है, बाद में धीमी भी नहीं करना है, मध्यम आंच पर कर लेना है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि हम आलू के ही चिप्स बनाकर ले रहे हैं, तल रहे हैं, आलू का नहीं। ये देखिए कितना अच्छा सा आलू के चिप्स ही जैसा एकदम मोटे मोटा आ गया है ना। निकाल कर लेना है। और एक बात ध्यान में रखना है
कि डायरेक्टली ऐसा भी नहीं डाल देना है, तेल का चटका लगता है। खाली इसे एक बर्तन में दूसरे बर्तन में लेना है। जब तक वो तल जाता है, स्लाइस करने के बाद दूसरा केले छिलका निकाल कर उसका स्लाइस बना कर लेना है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिएगा उधर तल रहा है, अभी ये छिलका निकल लाया है, अभी जल्दी जल्दी ऐसे तल लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से स्लाइस पड़ते हैं। ये हो गया। जब तक हम वो तलने तक ये केले का छिलका निकाल कर लेते हैं। एक एक करके पूरे चिप्स को हमें तल देना है और बाद में जो आधे केले बचते हैं तो उसका भी हमें लंबा चिप्स हम आपको दिखाने वाले हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन सुनहरा होने तक तल लेना है। ये ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जो भी 18 वर्ष के अंदर की जो युवती है प्रयास नहीं करना है डायरेक्टली तलने का। एक खास बात ध्यान में रखना है, ये वो केले का हिस्सा वो नरम है ना, छुरी है वो अंदर चली जाती है, तो हल्के हाथ से ही करना है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए कि आपको अच्छे से आ जाए और आप जो फ्राई करने लगो तो आपको पहली ही बार में आ जाए और चुके नहीं। इसलिए हम आपको कैसे काटना है, कैसे करना है, ये आपको बार बार दिखा रहे हैं। ये देखिएगा आजकल के जो युवतियाँ होती है ना, कुछ न कुछ सीखती है यूट्यूब देख के है, उनको अच्छे समझ में आने के लिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका उद्देश्य है कि बार बार दिखाने से क्या होता है कि उनको भी अच्छे से ध्यान में आता है और वो भी नहीं चुकेंगे। आजकल जो युवतियाँ होती है यंगर, वो क्या करती है कि बहुत यूट्यूब देख के कुछ भी ट्राई करने लगती है। इसीलिए ये काम है बताना कि ऐसा करिए ध्यान से, महिलाओं को तो जल्दी समझ में आ ही जाएगा। ये देखिएगा ऐसा डायरेक्टली हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि जो युवतियाँ ऐसा कुछ ट्राई करती है तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। और इससे एक फायदा ये होता है कि वो चिपकते नहीं है, नहीं तो ऐसा बना कर रखा तो वो चिपकते हैं। उसकी भी एक तरकीब है, वो भी आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं। अभी ये हो गया डायरेक्टली। ये कैसे ऐसा एक के ऊपर एक गिर जाता है, पड़ जाता है तो वो चिपकते हैं। तो क्या करना है, एक एक करके हम जैसे भजिया पकोड़े डालते हैं, बाजू बाजू में ऐसे एक एक करके छोड़ देना है। अभी ये देखिएगा ये एक एक डाल देने हैं, वो उससे क्या होता है वो अलग अलग होकर तल जाते हैं। ये देखिए ऐसे चिपक जाता है ना, तो ऐसे पकोड़े जैसे भजिया जैसे ऐसे डाल देने हैं अलग अलग। एक ट्रिक्स है आपके लिए। अभी ये देखिए, अभी ये इसका जो लंबा चिप्स है वेफर से वो दिखाते हैं जैसे। अब हमें क्या करना है, बीच में काट लेना है ऐसा, अभी वो लंबा लंबा छिल कर लेना है, दोनों ही साइड के बना कर लेने हैं। अभी ये देखिएगा ये जो ऐसा होता है तो ऐसा पकड़ना है, ध्यान से देखिएगा तो वो लंबे लंबे पड़ जाते हैं। और बच्चे ये बना रहे हैं तो बच्चे जो है घर में बड़े खुश है, आधे से बाहर ले जाके खा रहे हैं। वेफर बिना नमक बिना मसाले के ही तले हैं तो वो ऐसे ही खा जा रहे हैं। ये देखिएगा ये अभी जो लंबा लंबा है वो एक एक छोड़ना है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले बोला है कि जो यंगेस्ट होते हैं, युवती होती है, वो ज़्यादा एक्साइटेड होती है कुछ नया ट्राई करने में। वो युवती के लिए हम ऐसा करना है, बाद में कढ़ाई में डाल देना है एक एक करके, चिपकेंगे नहीं। क्या प्लेट लो, प्लेट लो ना, अजून दो। बच्चे बड़े खुश होकर मंग के खाते हैं जब भी हम ये काम कर रहे होते हैं। बीचों बीच कट कर लेना है, इस तरीके से ऐसा लेना है। ये तलते समय एक और जानकारी रखनी है, जब ये इसका आवाज बंद हो जाता है तो ऐसे समझ लेना कि वो तल गए हैं। अब ये लंबे लंबे होने के कारण क्या करना है, थोड़े थोड़े ही छोड़ना है। अभी ऐसे करते करते मन चाहे वेफर्स तल सकते हैं, तो ऐसे करते करते पूरे तल लेने हैं। और एक खास बात, जो भी हम तलते हैं कोई भी पदार्थ, ये जो तेल बचता है ये तेल को उसी ही दिन यूज में लाना है, वापर लेना है, दूसरे दिन यूज में नहीं लाना है। ये खास टिप्स है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा रहता है तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल के तल लेना है, बचेगा नहीं फिर आपका तेल। तो अंदाजा नहीं होगा तो आप बहुत
सारा तेल डालेंगे। तो ये वेफर्स को ज्यादा तेल नहीं लगता है तलने के लिए, तो ज्यादा तेल नहीं डालना है, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा तेल डाल के तल कर लेना है। अभी ये पूरे केले के वेफर्स हम तल लेते हैं। अभी हम लंबे स्लाइस बनाने हैं। तो ये जो मुंह हमने काटा है वो ऐसा डाल देना है और इसे टच होने देना है। इससे क्या होता है कि वो टच होके वो टूट जाता है। ये दोनों के बीच में ही हमें स्लाइस डाल देने हैं। तो ये से अभी ये देखिएगा, ये जो हमारे केले के वेफर्स हमने बनाए हैं ये बनकर एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बन गए हैं। ये देखिएगा कितने अच्छे से है ना, बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बने हैं ये राउंड वाले गोल। और ये जो हमने लंबे लंबे बनाए थे ये देखिएगा, ये भी कितने अच्छे से बन गए। अब हमें क्या करना है, आधे हमें नमक मिलाकर रखने हैं और आधे हमें जो उपवास व्रत के लिए थोड़ा स्पाइसी बनाकर लेना है और छोटे बच्चों के लिए खाली नमक ही डाल कर लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, पूरे वेफर्स को नमक डाल देते हैं। अभी ये देखिएगा, ये है सेंधा नमक। अब ये सेंधा नमक हमें एक मोटा बर्तन लेकर उसके ऊपर डालकर देने हैं। ये देखिएगा अच्छे से स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद अच्छे से हमें बर्तन में मिलाकर लेना है। अभी ये देखिएगा ऐसा नमक मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, आधे निकाल कर क्या करना है, ये लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से मिला कर लेना है। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद ये है चाट मसाला। अब चाट मसाला डाल देना है हमें आधा चम्मच से 1 चम्मच आपके हिसाब से। अभी इससे भी अच्छे से मिला कर लेने हैं। ये हो गए हमारे तीखे स्पाइसी चटपटे कच्चे केले के वेफर्स बना करके तैयार। आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। अब ये हो गए। अब ये भी नमकीन वाले भी हमें अभी क्या करने लेना है, एक बर्तन में भर कर रखना है। हो गए हमारे लंबे कच्चे केले के वेफर बनाए थे। ये देखिए ये भी कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिएगा बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए पतीला लेना है, टोपली लेनी है और इसमें भी नमक डाल देना है। अगर आपको नमक नहीं डाल देना है तो वो आप वैसे भी खा सकते हैं। इस स्वाद के अनुसार हमें नमक डाल देना है। हाथ से सेंधा नमक डाल देना है। ये देखिए ये सेंधा नमक है, टॉस कर लेना है। ऐसा करने से क्या होता है, वो जो नमक है वो पूरी तरह ये एकदम अच्छे से, ये तरीका बहुत ही सरल और सीधा है, आसान भी है। तो आप ऐसे नमक ऊपर से डाल देने का है। हमने ऊपर से नमक डाल दिया है। तो जो एक्स्ट्रा नमक होता है वो निकालने के लिए इस चाले से हमें वेफर्स को छान कर लेना है और बाद में एयरटाइट डिब्बे में भर कर देना है। ये बात ध्यान में रखना है आपको। बहुत इजी और आसानी से होने वाले ये वेफर्स है। अगर कच्चे केले के वेफर्स की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।